प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। दोस्तों मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो कहां से आए, अरे बोलो, जो कहां से आए, जो दिल से आए वो कहिएगा, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा आज तबियत खराब सी है, तबियत खराब सी है मतलब तबियत तो वैसे ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि सर आप एक हफ्ते रेस्ट करिए, बोलिएगा मत, लेकिन मैं धीरे धीरे बोलकर इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि हम लोग सिलेबस पीछे नहीं कर सकते, क्लियर है। थोड़ा सा आज एनर्जी कम लगेगी, थोड़ा सा आज जोश कम लगेगा, लेकिन आपको समझ में उतना ही आएगा, पूरी जान समझने में डालेंगे, ठीक है। एनर्जी को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मैंने रीजन बताया, मैं तेज बोल नहीं सकता, क्लियर है, क्लियर है सर। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि वहां पे बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, गुरुजी जोश कहां गया, बस इसलिए मैंने बता दिया कि तबियत नासाज है, क्लियर बॉस। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। एक्सपेरिमेंट्स एंड पावर्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चार चीजें कवर करेंगे। क्या क्या? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया कि नंबर्स को स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत बड़े बड़े नंबर्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं जब बहुत बड़े नंबर आ जाता है, जैसे मान लो ऐसे हो गया, जैसे मान लो ऐसे हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्यों भैया, इतना बड़ा नंबर पागल थोड़ी है यार, ठीक है। इसकी जगह पर क्या 10 रेज़ टू द पावर 14, जिसमें हम लोग जानते हैं क्या ये क्या होता है बबुआ, बेस, ये क्या होता है एक्सपोनेंट, और इसको कैसे रीड करते हैं 10 रेज़ टू द पावर 14, क्लियर है, क्लियर है सर। चलो तो यार आज क्या करने वाले, बहुत बड़े बड़े जो नंबर्स होंगे उनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखना एक्सप्रेसिंग वेरी स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत छोटे छोटे नंबर्स को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे, और उसके बाद लास्ट में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस खेलेंगे भैया, याद रखिएगा। करें स्टार्ट, चलो ठीक है। समझने पर ध्यान देना, एनर्जी पर ध्यान मत देना, और ये बातें नहीं भूलना है कुछ भी हो जाए, क्लियर है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं यार। ये कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जरा रीड करो, क्या लिखा हुआ है। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज इतना, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 14960000000, कितना बड़ा है भैया, पागल हो जाएंगे रीड करके। किसी और को समझाएंगे तो बोलेगा पागल है क्या, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग एक्सपोनेंट्स की मदद से छोटा करके लिखेंगे, सिखाऊंगा कैसे। अगला क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड होती है कितनी है भैया 3000000 मीटर पर सेकंड, मुश्किल है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था these numbers which are written on the board are very difficult to read, write and compare, इसीलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट्स एंड पावर्स का यूज करते हैं। अगला रीड करिए, क्या दिया हुआ है, मतलब एक आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। द एवरेज डायमीटर ऑफ अ रेड ब्लड सेल, भैया रेड ब्लड सेल होता होगा बायोलॉजी में, ठीक है, पूछेगा अपने बायो के टीचर से, ठीक है। भैया आपको बताएंगे क्या होता है, हम ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन नंबर आपको समझा पाएंगे। तो नंबर क्या लिखा हुआ है, बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, क्या इसको और आसान तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे आइए जानते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बरकरार जरा नोटिस करिएगा, ठीक है। अ नंबर रिटन एज m into 10 की पावर n, बाप रे बाप, बाप रे बाप, आराम से आराम से, m into 10 की पावर n, m और n कोई नंबर होगा, जानिए कौन सा नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ m इज अ डेसिमल नंबर। m क्या होना चाहिए, m एक डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल नंबर क्या 1.2 2.3 4.5 ऐसा कुछ। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, m की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी होनी चाहिए, m की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट 10 से छोटी होनी चाहिए। मैं सिखाऊंगा इंपॉर्टेंट क्या, जो पे m की वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच में लाई कर रही है, 10 नहीं हो सकती लेकिन 1 हो सकती है, क्लियर हुआ। अगर मैं आपसे बोलूं क्या m की वैल्यू 3 हो सकती है तो आप बोलोगे हो सकती है, क्यों, क्योंकि जो 3 है 1 से बड़ा 10 से छोटा, मतलब m की वैल्यू 3 हो सकती है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं m की वैल्यू क्या 6.7 हो सकती है, सोचो सोचो सोचो, अरे सोच लिया 6.7 1 से बड़ा होता है 10 से छोटा होता है, तो m की वैल्यू 6.7 हो सकती है। अभी क्या बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा m क्या भैया, m की वैल्यू समझ गए, m फॉर 1 की, n की वैल्यू क्या है, n इज आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, बरकरार इंटीजर पता है, बता रहा था, हां ठीक। चलिए तो भैया इंटीजर मतलब ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 डॉट 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 डॉट, अब 10 बहुत बड़ा नंबर, ठीक। अच्छा यहां पर क्या -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, अब 10 माइनस का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। अब यहां पर नोट करिए, क्या नोट करना है गुरुजी, नोट करिए इन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। सर इसका क्या हुआ, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है, तो क्या लिखा हुआ है n इज आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। नोटिस करना n 0 नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो नेगेटिव इंटीजर होगा। अब क्या बता रहा हूं, एग्जांपल के साथ समझते हैं, मजा आएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखिए, सबसे पहले जरा हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर्स। अब जैसे भैया अब ये तो बहुत छोटा है वैसे, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए, मतलब दिस नंबर इज वेरी इजी टू रीड एंड राइट, बट आप लोगों को सिखाने के लिए लाया हूं, ठीक है। अब सुनना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, m into 10 की पावर n। सबसे पहले ये लिख दो भैया, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, m into 10 की पावर n। क्या ये बात क्लियर हो रही है, हां सर ये बात क्लियर हो रही है। अब सुनना, क्या आपने n की वैल्यू 1 से बड़ी 10 से छोटी, अब जो ये वैल्यू है आप बहुत करो, ये वैल्यू है, क्या ये 1 से बड़ी 10 से छोटी है, नहीं ये तो 10 से बहुत बड़ी है, मतलब इस वैल्यू को सुनना, मतलब इस वैल्यू को हम लोग 1 से बड़ी 10 से छोटी बनाएंगे, लेकिन ऐसे कैसे, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, ठीक है। एक बात समझ आ गया तो बस सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट डेसिमल 6 के बाद लाने की कोशिश करूंगा, क्या बोला मैं डेसिमल 6 के बाद लाने की कोशिश करूंगा, क्यों, क्योंकि 6 पॉइंट समथिंग 1 से बड़ा होता है 10 से छोटा होता है, आएगा समझ में, समझ लेना। अब यार एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है 6872, थोड़ा सा पेन मोटा करा जाए, ठीक है, 6872 भैया यहां पे डेसिमल लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सही बात है। अगर मैं इसको सुनना, अगर मैं 6872 को 1000 से डिवाइड कर देता हूं, सर क्या कर रहे हो सर, क्वेश्चन चेंज कर रहे हो सर, अरे बताऊंगा ना, सुनो तो, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करता हूं तो ये नंबर क्या बन जाएगा 1 2 3, भाई 3 जीरो नीचे तो डेसिमल लेफ्ट की तरफ किसका 6.872 बन जाएगा। सर 6 क्यों बना रहे, बताया तो 1 से बड़ा 10 से छोटा, क्लियर है। लेकिन लेकिन 1000 से डिवाइड अपनी मर्जी से कर दिया, तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई भी अपनी मर्जी से करूंगा। क्या ये बात समझ आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो इसका आंसर क्या है, अब देखो इसका आंसर क्या है भैया जी, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 6.872 मल्टीप्लाई कर, सुनिएगा इसको क्या लिखे 10 की पावर 3। तो क्या आंसर आ गया, हाँ गुरुजी आंसर आ गया, किस फॉर्म में, m into 10 की पावर n। अब आप सारी चीजें चेक करिए, क्या चेक करना है सर, जो n की वैल्यू है 6.872, जो m की वैल्यू है 6.872, तो 6 पॉइंट वैल्यू है 1 से बड़ी 10 से छोटी, बढ़िया। जो n की वैल्यू है वो 3 है, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्योंकि n की वैल्यू छोटे n की वैल्यू एक नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर हुआ। एक और देखिए, एक और देखिए, इसको देखिए कैसे करेंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये नंबर 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। क्या करूंगा, सुनना, मैं डेसिमल कहां लाऊंगा, मान लो यहां पे रोक दिया डेसिमल, मान लो यहां पे रोक दिया डेसिमल, तो 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, लेकिन 14 पॉइंट समथिंग तो 10 से बड़ा होता है, तो मैं डेसिमल कहां रोकूंगा, मैं डेसिमल रोकूंगा कुछ इधर, समझ आ रहा है। अब वो कैसे भैया, 1 2 3 4 5, तो 5 0 से डिवाइड कर दो। सर कहने का मतलब सुनना मेरी बात, ठीक है। सेकंड वाला मैंने कहा 1 4 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करा, क्यों, जैसे मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 1 2 3 4 5 1 पॉइंट समथिंग नंबर बन जाएगा, क्योंकि मैंने इससे डिवाइड करा तो 5 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सुनना मेरी बात, इसको आप क्या लिखोगे, आंसर आपका 1.4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5,
समझ में आया सर? क्या ये नंबर बन गया? बिल्कुल बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो कैसे 1.4 कितने बार भी जीरो, पॉइंट के इस साइड कितने बार भी जीरो होता है आप हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नंबर बन गया 1.4 into 10 की पावर 5 और यही आपका आंसर है। आप देख पा रहे होंगे जो m into 10 की पावर n के फॉर्म में आ गया, जहां पर m की वैल्यू 1.4 1 से बड़ी 10 से छोटी और स्मॉल n की वैल्यू 5 एक पॉजिटिव इंटीजर। ये हुआ, ये हुआ। और मजा आएगा, और मजा आएगा। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा और क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो जबरदस्ती मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो रहा है। अब देखो कितना भयानक सा नंबर दिख रहा है, कितना बड़ा नंबर दिख रहा है, इसको आसान बनाते हैं तो इजी टू रीड है। ठीक है, तो भैया 10 थे तो ये हो गया अपना 1 5 3 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाप रे बाप सर 10 से क्यों कर रहे हो? एक बार और बता दो जरा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर इधर की तरफ 10 करना है। ठीक है, तो जनाब इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया गुरुजी 1.536। अब ये 7 जीरो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको क्या लिख दो 10 की पावर 10। क्या बात क्लियर हो रही है? ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया, चेक भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसलिए मैंने 10 की पावर 10 लिखा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर आ गया। अब आप लोग खुद बताओ सोचकर, ये इजी है रीड करना या ये इजी है रीड करना, ये इजी है रीड करना या ये इजी है रीड करना? समझ में आ रहा है? आ रहा है गुरुजी, आ रहा है। अब सुनिए, अब यार इसी का उल्टा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है भैया m into 10 की पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पर n की वैल्यू 5 एक पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉल n की वैल्यू 4.61 जो कि 1 से बड़ी 10 से छोटी है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। सर यूजुअल फॉर्म क्या होता है? सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूजुअल फॉर्म में दिए थे, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब क्या करेंगे? सीखो सीखो 4.61 पहला वाला 4.61 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5। अब हम जानते हैं कि अगर हम 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट डेसिमल राइट की तरफ खिसकता है, डेसिमल राइट की तरफ खिसकता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है। तो 1 2 3 4 5 5 बार राइट की तरफ, इसका मतलब क्या? सुनिए, 2 बार तो ये 461 बन जाएगा। सही बात है भाई, डेसिमल यहां पर है, 2 बार राइट पे खिसका डेसिमल को तो 2 जीरो है, कितने बचे? 3 3 बचे, 1 2 3 लगा दो, ये आपका आंसर, ये आपका यूजुअल फॉर्म आ गया, जिसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ था। अगला 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 आएगा दोस्तों, बहुत आसान है, आएगा कैसे नहीं आएगा, सीखो भैया। देखो m into 10 की पावर n, स्मॉल n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर, m की वैल्यू 1 से बड़ी 10 से छोटी। ठीक है, क्या करेंगे इसको? 2.517 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 बस इतना याद रखो, मतलब 7 बार 0। तो भैया 3 0 तो राइट किसका लग जाएंगे, 4 0 बचे तो आंसर आएगा 2517 1 2 3 4। गणपति की जय जयकार। ठीक है बबुआ, अरे ऐसा बहुत इजी है, क्या करवा रहे हो? 8 बार 0 बोलो हां, तो 1 2 3 4 बचे 4 तो आंसर आएगा 20001 1 2 3 4। गणपति की जय। समझ में आ रहा है कितना इजी है? हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, यूजुअल फॉर्म में लिख रहे हैं। यहां पे भी अब्बा डब्बा जब्बा। चलिए अब यार बड़े नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा, बहुत छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूं बताता हूं। क्या ये बहुत छोटा नंबर नहीं लिख रहा? 0.00000, क्या ये बहुत छोटा नंबर नहीं लिख रहा? 0.0000000। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत छोटे नंबर्स हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें उसका तरीका है, देखिएगा भैया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? आप यहां पर गौर करो, आप यहां पर गौर करो, यहां पे डेसिमल में लेफ्ट की तरफ लाना चाह रहा हूं तो डिवाइड कर लो, यहां पर डेसिमल में लेफ्ट की तरफ लाना चाह रहा हूं तो डिवाइड कर लो। यहां पर क्या होगा? यहां पर मुझे डेसिमल कहां है? राइट की तरफ। ऐसा क्यों? अरे नंबर को 1 से बड़ा 10 से छोटा बनाना है। हां गुरुजी, तो 1 2 3 4 5 प्लेसेस राइट पे किसका है? तो मैं क्या करूंगा सुनना, फर्स्ट वाला 0.00002 को मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। ठीक है, और यहां पर क्या? डिवाइड बाय 10 की पावर 5। क्यों? जबरदस्ती 10 की पावर 5 से तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन चेंज ना हो टू मेक द क्वेश्चन बैलेंस, मैं 10 की पावर 5 से डिवाइड भी कर रहा हूं। 10 की पावर 5 क्या होता है सर? 5 बार 0। सर फायदा क्या हुआ? देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख दो भैया 5 बार 0 तो 1 2 3 4 5 याद रखा 2 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 10 की पावर 5, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2 into 10 की पावर -5। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। सर कैसे 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 कैसे? देखो m into 10 की पावर n के फॉर्म में आंसर आ गया। सर 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 m की वैल्यू 2 1 से बड़ी 10 से छोटी और n की वैल्यू -5 एक नेगेटिव इंटीजर। समझ आया? ये हुआ, हां सर ये हुआ। एक बार देख ले रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही। हां चलो भैया, वैसे ना मेरी जनरली दोस्तों तबीयत खराब थी बट पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, इसके बाद गलत आ देखते क्या होता है। चलिए चलिए भैया, अरे बबुआ बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा नंबर, क्या करेंगे? डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 8 पे सर 9 क्यों नहीं? अगर 9 किसका दूंगा 61 बन जाएगा। 61 10 से बड़ा होता है, 10 से छोटा चाहिए तो 6 तक लेके जाना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब क्या दूंगा 0.000000061 को 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि राइट पे कितना जाए, और क्योंकि 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर 8 से डिवाइड करूंगा। फिर से गिनो, गलती होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगेंगे, इसको 6 पे लाने के लिए डेसिमल को। ठीक है, तो भैया जी इसका आंसर क्या हो गया? इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आपका हो गया 6.1 डिवाइड बाय 10 की पावर 8। अरे भैया इसको सॉल्व करके आएगा ना, इस पूरे को सॉल्व करके ही आने वाला है। समझ में आ रहा है? आंसर क्या आएगा? 6.1 into 10 की पावर -8। पावर ऊपर या नीचे जाकर नेगेटिव बन जाती है। अब देख पा रहे होगे m into 10 की पावर n के फॉर्म में आंसर आ गया, जहां पर n की वैल्यू बरखुरदार 6.1 दैट इज 1 से बड़ी 10 से छोटी और n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर। क्लियर सर? क्लियर। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नहीं सर 10 में 83 बन जाएगा, तो क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करेक्ट। इसको अपने 0.00000000837 मल्टीप्लाई 10 की पावर, भूल गया दोस्तों एक बार और गिन लेते हैं 1 2 ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करा, जो मुझे चाहिए होगा मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्या 10 की पावर 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। क्या आप समझ पा रहे हो? तो ये 10 की पावर -9 कहां से आया? यहां से। तो इसका क्या हुआ भैया? मल्टीप्लिकेशन हो गया, तभी तो पॉइंट राइट में इसका। क्लियर है? क्लियर है गुरुजी, आप समझाओ समझना है, ऐसा हो नहीं सकता। अब वही चीज पहले क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, अब यूजुअल फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो भैया आपका दिया हुआ है एक नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में m into 10 की पावर n। ठीक है, जहां पर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू -5 है, जो कि हो सकती है, बिल्कुल सही। कैसे बनाए सुनना, आप क्या करोगे? सुनना बहुत आसान है। आप क्या करोगे? 2 लिखो, अभी थोड़ा सा टिपिकल लगता है लोगों को लेकिन बहुत आसान है। सुनना, आप क्या करोगे? सॉल्व करना है 10 की पावर -5 को नीचे लाके 10 की पावर 5 लिख दो। क्लियर क्लियर। अब सुनना, इसका मतलब क्या 2 1 2 3 4 5
ठीक है। अब अगर डिवीजन होता है मतलब डेसिमल लेफ्ट साइड की सकता है, डिवीजन होता है मतलब डेसिमल लेफ्ट साइड की सकता है, लेफ्ट साइड किसका नहीं जगह कहां है, अरे जगह कहां है, अरे बना देंगे, देखो कैसे 2 को मैं 1 2 3 4 5 6 मान लो 6 जोड़ेंगे, अरे 10 लिख दो, 10 करोड़ लिख दो, 12 करोड़ लिख दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक। कितने भी जीरोस आप इसके लेफ्ट की तरफ लगा सकते हो डिवीजन में, 1 2 3 4 5। अब क्या भैया 5 बार लेफ्ट जाना है, 1 2 3 4 5, आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, इस वाले को छोड़ देना, या आपका 0.1 2 3 4। तो मैंने बेसिकली क्या करा, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, यूजुअल फॉर्म कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, यूजुअल फॉर्म कर दिया, व्हिच इज अ वेरी 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 स्मॉल नंबर। इसको देखिए, इसको देखिए क्या दिया है, 6.32 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4, कितना आसान है देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, हाँ m की वैल्यू 6.32, 1 से बड़ी 10 से छोटी, n की पावर -4, n की वैल्यू -4 नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सही। अब देखो क्या करेंगे, इसको लिखा 6.32, यहां पर 1 2 3 4 लगा दो, मान लो 4 लगा दिया, ठीक है। डिवीजन में 10 की पावर 4, क्लियर क्लियर, 10 की पावर 4 मतलब डेसिमल लेफ्ट की तरफ 4 कदम खींचेगा, तो 1 2 3 4, आंसर आ गया 0.000632। इजी इजी, इसको देखो, देखते जाओ बनेगा, एक भी बन गया तो बरकरार मजा आएगा। अच्छा तो ये हो गया आपका, मान लो 0.15996, डिवीजन में क्या 10 की पावर 6, सर 10 की पावर -6 था, अरे जनाब नीचे जाके पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन गया, कितना आगे बढ़ गया आपका 6 कदम पीछे, तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर एक और लगा दो, तो आंसर आएगा 0.5 बार 0.1596। इतना छोटा नंबर कुछ टाइम फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ था। क्लियर है बॉस, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, अब सारी कहानी लेक्चर की खत्म हो गई है, बस कुछ क्वेश्चंस आप लोग निपटा लीजिए, जैसे कि ये वाला, जैसे ये वाला फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, चैप्टर खत्म हो गया, लगभग चैप्टर खत्म हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग लेकर आए, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, बहुत बड़ा नंबर है, क्या करना है, 2 से बड़ा, सॉरी 1 से बड़ा या 1 के बराबर, 10 से छोटा, ठीक। डेसिमल 1 2 3 4 5, क्या करूंगा 273 000 को 10 की पावर 5 से डिवाइड करूंगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ किसका आना है, अरे बोलो, हां तो बोला। अब जबरदस्ती अगर 10 की पावर 5 से डिवाइड कर रहे हो तो जबरदस्ती 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके स्क्रीन पर आ गया, क्या 2.73123 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आया भाई, ये चीज याद रखना, इस चीज को मैंने क्या लिखा है, ये वाली चीज, ठीक। ओके सर, आगे देखिए, इसको देखिए, क्या बहुत बड़ा नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 6 8 1 2 3 1 2 3, 10 की पावर 8 से डिवाइड करूंगा तो 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको जो मुझे चाहिए दैट इज 1.68 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। इसको देखो भैया, अगला आप लोग आई होप कर रहे होंगे 3 4 5 का लगा डेसिमल 1 2, क्लियर है, हां सर हां बिल्कुल सर, ये क्या दे दिया, डरने की जरूरत नहीं है भाई, देखो तो क्या करना है, इसको 3 4 5 डिवाइड बाय 10 की पावर 2, क्यों, दो डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट की तरफ रखना है, यहां पे 10 की पावर 5 पहले से लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सर एक गलती हो रही सर, क्या 10 की पावर 2 से डिवाइड करना खुद से, तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो खुद से, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3.45 जो कि आपको चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इसको 7 लिख दूं तो गाली नहीं दोगे, हां सर गाली तो नहीं देंगे दोस्तों, ये आपका आंसर है, क्लियर है, क्या कर रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, आप देख पाओगे m की वैल्यू 1 से बड़ी 10 से छोटी, ठीक। इसको देखो क्या दिया हुआ है आपका, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म में लिखना है भैया, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया पहला वाला बहुत आसान, यूजुअल फॉर्म में खोल के लिख दो, तो 7 बार 0 आगे की तरफ, तो 1 2 3 4 4 जीरोस राइट साइड किसके आने में लग जाएंगे इसमें को, 4 जीरोस राइट साइड किसके आने में लग जाएंगे इसमें को, हां बचे 3, तो आगे आपका 4 1 2 5 3 बचे 3, ऐसा लिख दो, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, सेकंड वाला भैया 9 जीरो से मल्टीप्लाई करें तो 3 जीरोस तो डेसिमल को राइट साइड किसके आने में लग जाएंगे, बचे हुए 6 आगे लिख दो 16790000000, थर्ड वाला कितना इजी है दोस्तों, डिस्टेंस रुकिएगा दोस्तों, हां चलिए, सॉरी द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, भैया अर्थ और सन का डिस्टेंस दिया कितना, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आसान तरीके से कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 जीरो से डिवाइड करना होगा क्योंकि लेफ्ट साइड डेसिमल किसका आना है, तो मैंने क्या करा 1 4 9 6, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 जीरो से 10 और 11 डिवाइड करा तो जबरदस्त 10 और 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको चाहिए दैट इज 1.496 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11, जिसको आप और कैसे क्या लिख सकते हो भैया 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। अब आप एक बात बताओ, किसी को आप ये बताओगे कि सन से अर्थ का डिस्टेंस होता है ये, या सन से अर्थ का डिस्टेंस होता है वो, क्या रीड करना समझना इंटरप्रेट करना ज्यादा आसान है, चलिए ये वाला इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके गुरुजी आप कहते हो तो मान लेते हैं, अगला देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बहुत छोटा मतलब डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 से बड़ा 8, मतलब क्या करेंगे पहले वाले को, पहले क्या करेंगे भैया 1 1 2 3 4 5 6 7 5 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 करेंगे तो जबरदस्ती 10 की पावर 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर वाला क्या आ जाएगा 5.34 डिवीजन में 10 की पावर 8 इज इक्वल टू 5.34 इनटू 10 की पावर -8, क्लियर हुआ, हाँ गुरुजी क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला देखिए, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 10 पे क्यों नहीं लगा रहे आप, 68 बन जाएगा ना, 68 10 से बड़ा होता है, 10 से छोटा और 1 से बड़ा है, 1 के बराबर, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या करूंगा भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 भैया 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल प्लेसेस राइट की तरफ है, अब 10 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 10 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर कितना ऊपर जो चाहिए वो आ गया 6.89 डिवीजन में 10 की पावर 9 दैट विल गिव यू 6.89 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -9, क्लियर हो रहा है, हाँ गुरुजी क्लियर हो रहा है, हाँ गुरुजी क्लियर हो रहा है। आगे देखिए भैया थर्ड वाला होमवर्क में बता के जाइए, बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है बहुत आसान। चलिए अगला वाला लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की बारी दोस्तों, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया आप देख पाओगे m * 10 की पावर n के फॉर्म में दिया है, और ये भी m * 10 की पावर n के फॉर्म में दिया है, क्या करेंगे यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए बस सॉल्व 6.82 डिवीजन में 10 की पावर 6 कितना बन गया भैया 6 जीरोस लेफ्ट की तरफ, सर लेफ्ट में तो लगाएंगे कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लो, 6.82 लिख लो, डिवीजन में 1 2 3 4 5 6 लिख लो, तो आंसर क्या भैया 1 2 3 4 5 6 कदम पीछे, तो आंसर आपका आराम से ये वाला काट दो, ये आपका 0.0000682 ये आपका आंसर, क्लियर है, क्लियर बॉस। ये वाला देखिए
क्या करें, कितना आसान, देखो ना 4.129 डिवीजन में 10 की पावर थी, ठीक, कितना गया, 3 जीरो लेफ्ट की तरफ डिवीजन में, तो 1 2 3 मान लो ऐसा लिख दिया 4129, और यहाँ पे भैया 10 की पावर थी, डरना नहीं घबराना नहीं। सर यहाँ पे क्या 3 जीरो से लगाना पड़ेगा, नहीं, जितनी आपकी मर्जी आप बता सकते हो, जितनी आपकी मर्जी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आएगा भैया, अरे दोस्तों ये 4 पॉइंट कहां गया, 1 2 3 की तरफ खींचेगा, क्या आएगा 0.00429। दिस इज योर आंसर फॉर यूजुअल फॉर्म। इजी लग रहा है, एक बार समझ जाओ तो बहुत इजी है दोस्तों। अब रैपिड फायर क्वेश्चन की बारी, 6 क्वेश्चन होंगे, शायद 7 क्वेश्चन होंगे, जितने भी होंगे आप लोग मुझे ये बताओगे कि आपके 6 में से 6 है या 5 बाय 6 में से या 4 बाय 6 में से, बता के जाइएगा। स्टार्ट करते हैं, हर क्वेश्चन के लिए आप लोग को समय मिलेगा 5 से 10 सेकंड, ये वाले क्वेश्चन में 5 सेकंड आपका टाइम शुरू होता है अब मेरे दोस्तों। बताइए बताइए, -3 की पावर -3, आई होप आपने आंसर करा होगा। भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो, सबसे पहले दोस्तों लिखा 1/-3 की पावर थी, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया, ओके। अब क्या माइनस की पावर ऑड नंबर, माइनस पर ऑड नंबर मतलब माइनस आने वाला है, 3 की पावर कितना होता है 27, तो -1/27 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला द वैल्यू ऑफ 3/4 की पावर -3, 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। आई होप आपने करा होगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट इसको लिख दिया 4/3 की पावर 3, तो ये आ गया 4 की पावर 3, 3 की पावर 3, ये आ गया आपका 16 नहीं 64 डिवाइडेड बाय 27, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अरे यार नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 4/3 बन गया, ओके। अगला क्वेश्चन आपके 5 सेकंड 10 सेकंड शुरू होते हैं अब मेरे दोस्तों। आई होप आपको चैप्टर बहुत इजी लगा होगा, बहुत इजी चैप्टर लगा होगा, लास्ट क्लास चैप्टर की। आई होप आपको बना होगा 3 की पावर -6 को लिखा 1/3 की पावर 6, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाते हैं डिवीजन में 3 की पावर 4, अब डिवीजन में करूंगा 1/3 की पावर 6, मल्टीप्लिकेशन में इसका रेसिप्रोकल 1/3 की पावर 4, समझ में कितना आंसर आ गया ये 1/3 की पावर 10, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो 1/3 की पावर 10 मतलब सर ऑप्शन दिया ही है, ऑप्शन नंबर सी, क्यों, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर -10, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों। अगला वाला, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, कब 10 सेकंड हो जाएगा, अगर भगवान ने टाइम दिया मतलब 10 सेकंड हो जाएगा। 5 4 3 2, आई होप आप लोग ट्राई करोगे 1। देखते भैया मैंने क्या बताया था, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में मतलब एक्सपोनेंट्स ऐड जाते हैं, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में 5/12 की पावर -4 + 3x एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए, राइट साइड क्या है 5/12 की पावर 5। अब सिंपल सी बात है, लास्ट क्लास में सिखाया था इज इक्वल टू साइन का मतलब क्या, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा और जो राइट हैंड साइड आएगा वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल कब आएगा जनाब, जब बेस तो सेम हो, एक्सपोनेंट्स भी सेम हो। अरे आपको बेस तो सेम लिखा होगा, जब एक्सपोनेंट सेम आ जाएगा जब इक्वल आएगा, इसका मतलब क्या, इस चीज की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब -4 + 3x की वैल्यू 5 आनी चाहिए। x की वैल्यू निकालो भैया -4 आराम से, 3x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 3। क्या बात समझ आ रही है, यहां पे लिखते क्या है ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे दोनों साइड को परख कर देखा, ठीक है, चेक कर लो। x = 3 3 9 9 4 5, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, तभी तो जाके इज इक्वल टू का साइन लगेगा, तो भैया x = 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों। चलिए लास्ट टू क्वेश्चंस 2 की पावर -5 डिवाइड बाय 2 की पावर -2, आपके पास शुरू होते हैं अब। आई होप आपने ट्राई करा होगा, अरे गेम की तरह खेला करो यार। 2 की पावर -5 को लिखा 1/2 की पावर 5, डिवीजन को सुनना 2 की पावर -2 को लिखा 1/2 की पावर 2, पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया, अब क्या 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर वो नीचे, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। ये बात हम लोग को आती है भैया रैशनल नंबर के डिवीजन के बारे में। हर बोलिए कितना आंसर आ गया, क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 5। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, बेस सेम 2 एक्सपोनेंट सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 2 की पावर 2 - 5 which will give you 2 की पावर -3। क्या 2 की पावर -3 हमारे आंसर में है, सर नहीं है, कोई बात नहीं ऐसा लिखो 1/2 की पावर 3 जो कि हो जाएगा 1/8। क्या 1/8 हमारे आंसर में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को बन रहा होगा। अरे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करते रहो अभी 3 क्वेश्चन और करते रहो। आपके 10 सेकंड इसमें 15 सेकंड होते हैं अब। आई होप दोस्तों आप लोग आंसर कर रहे होंगे, आप लोग का थोड़ी एनर्जी आ गई दोस्तों, कर रहे हो ना, पॉज कर रहे हैं ना वीडियो को, मैं भी पॉज करूंगा तो मैं समय दे रहा हूं आपको करने का। खुद से बनता है तो फील अलग होता है, खुद से बनता है तो फील अलग होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैथ्स बहुत आसान है यार, यही चीजें क्लास 9 और 10 के बच्चों को भी टफ लगती है, लेकिन अच्छा हुआ क्लास 8 में आ गए, बहुत फायदा मिलेगा। चलिए 3 की पावर -1 को लिखा बिना सोचे 1/3, यहां पे लिखा 1/4 की पावर -1, डिवीजन में 5 की पावर -1, भैया 5 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। यहां पे कितना हो गया आपका 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 में क्या मल्टीप्लाई करो 12/4, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 4 4 में क्या मल्टीप्लाई करो 12/3, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 3 3। तो इतना तेज बता रहे हो, 12वें चैप्टर में चल रहे हैं बबुआ, बेसिक से उठाया, इतनी कैलकुलेशन आपको समझ में आती है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का साइन बताया, 5 को ऊपर जाना 1 को नीचे करना, इजी है। ये आ गया 7/12 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आ गया ये भैया, नेगेटिव एक्सपोनेंट नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, तो आ गया 12/7 मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर आप निकाल सकते हो 12 5 60, 60/7 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग अपने मार्क्स गिन रहे होंगे। चलिए भैया लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेशन ट्राई करिए, आपके पास इस क्वेश्चन को करने के हैं, चलो ले लो भैया 20 सेकंड ले लो भैया, तब तक हम क्या करें पता नहीं, ट्राई करो फटाफट ट्राई करो, आंसर बताओ। आई होप आप लोग ट्राई कर रहे हो भैया, आई होप आप लोग ट्राई करो, सिर्फ आप लोग के लिए रुका हुआ, करिए। क्या बोल रहे हैं, 1/2 की पावर -2 एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाइए, 1/3 की पावर -2 एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाइए, 1/4 की पावर -2 एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाइए। आई होप आप लोगों ने करा होगा, अब मैं बताता हूं, ठीक देखो, तो ये हो गया आपका 2/1 की पावर 2, ये हो गया आपका 3/1 की पावर 2, ये हो गया आपका 4/1 की पावर 2। क्लियर है गुरुजी, अच्छा। अब ये 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, 4 की पावर 2 होता है 16, 16 + 4 20 + 9 29। मेरे को नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको 20 सेकंड भी लगने चाहिए थे, 29 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो भैया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इसके बाद मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर में।
आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 10 सेकंड। सर बस 10, सर बस 10, बहुत टाइम देते हो सर। अरे ठीक है ना, करो करो, बहुत क्या बोल रहे हैं, -1 2 की पावर -1, करो भैया, करो। अब मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों ने तो 5 सेकंड और ले लो, 5 सेकंड और ले लो, करो ट्राई करो। चलिए अब देखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि a की पावर m की पावर n लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं a की पावर mn, मतलब अगर पावर की पावर लिखा होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। बहुत बढ़िया, कर दो फिर। क्या करेंगे यहाँ पर बिना सोचे समझे, -1/2, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब कैलकुलेशन आराम से करना, इतनी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपका -1/2 आराम से, 2 into -2 -4, -4 into -1 माइनस प्लस 4 into 1 4 होता है, तो -1/2 की पावर 4 आ गया। ओ भाई माफ करिएगा, ठीक, ये देखो ये मच्छर। चलिए तो यहाँ आपका -1 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। यस बॉस, क्लियर है। अब आराम से 2 की पावर 4 मतलब 2 into 2 into 2 into 2 which is 16, क्लियर है। -1 की पावर 4 मतलब क्या, नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर, नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर मतलब आंसर पॉजिटिव आने वाला है। और 1 की पावर 4 करो, 1 की पावर लाख करो, 1 की पावर करोड़ करो, आंसर 1 आएगा, मतलब 1/16 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है? यस, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, हो गई क्लास खत्म, चैप्टर भी खत्म, प्रैक्टिस शीट करके रखिएगा। कुछ भी दिक्कत है हमारे यहाँ पे टीचर बैठे हुए हंस रहे हैं मेम को देखकर, क्लास पर ज्यादा को देखकर, ठीक है। चलो भैया, तो यार प्रैक्टिस शीट ट्राई करिएगा। सर प्रैक्टिस शीट नहीं बनी तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। अगर कुछ भी वहां पे मुश्किल लगा या मैं भी एक बार पर्सनली देख लूंगा, अगर मुझे कुछ भी ऐसा लगा कि मैं डिस्कस करने वाली चीज है आप लोगों को नहीं बनेगी, मैंने क्लास में कुछ और पढ़ा, प्रैक्टिस शीट में कुछ और दे दिया, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा। अगर आप लोग को लगे कि भैया सबको डिस्कस करना चाहिए तो आप बताइएगा, ठीक है। इसी साथ मिलेंगे भैया नेक्स्ट चैप्टर में। मैंने आपको कहा था लास्ट के कुछ चैप्टर 2-2 3-3 लेक्चर में निपट जाएंगे और आपका कोर्स एकदम टाइम से नहीं, टाइम के पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी साथ कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोग कमेंट